सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। मैंने कल आपको सरदार पूर्ण सिंह यानी पाठ 3 का जीवन परिचय और साहित्य परिचय पढ़ा दिया था, लेकिन 2 पाठ छूट गया था, तो इसलिए मैं आज आपको पाठ 2 प्रारंभ कर रहा हूँ। ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है। तो इसलिए हम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के आज जीवन परिचय और साहित्य परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें कार्य करेंगे। आप उसे रफ ना करें, उसे ज्यों का त्यों रहने दें, क्योंकि जब हम तीसरा चैप्टर प्रारंभ करेंगे तो हम बिना ही जीवन परिचय के प्रारंभ कर देंगे। भाषा के संस्कर्ता, परिष्कारक, उत्कर्ष, निबंधकार, प्रखर आलोचक तथा आदर्श संपादक द्विवेदी जी का जन्म सन 1864 ईस्वी में रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में हुआ था। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण इनकी शिक्षा सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो सकी। स्वाध्याय से ही इन्होंने संस्कृत, बांग्ला, मराठी, फारसी, गुजराती, अंग्रेजी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था तथा तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में अपनी रचनाएं भेजने लगे थे। प्रारंभ में इन्होंने रेलवे के तार विभाग में नौकरी की, किंतु बाद में नौकरी छोड़कर ही पूरी तरह साहित्य सेवा में जुट गए। सरस्वती पत्रिका के संपादक का पद संभाल के इन्होंने अपनी अद्वितीय प्रतिभा के हिंदी साहित्य को आलोकित किया, उसे निखारा और उसे अभूतपूर्व वृद्धि की। द्विवेदी जी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था हिंदी भाषा का संस्कार और परिष्कार। उन्होंने आरंभिक युग की स्वतंत्रता को नियंत्रित किया। द्विवेदी जी ने हिंदी भाषा को व्याकरण सम्मत बनाने, उसके रूप को निखारने, संवारने और शब्द भंडार को बढ़ाने और उसको सशक्त, समर्थ और परिमार्जित बनाने का महान कार्य किया। सन 1931 में काशी नागरिक प्रचार सभा ने इन्हें आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया और हिंदी साहित्य सम्मेलन ने वाचस्पति की उपाधि सम्मानित किया। सन 1938 में इनका देहावसान हो गया। साहित्य सेवाएं। भारतेंदु जी के पश्चात द्विवेदी दूसरे प्रवर्तक साहित्यकार के रूप में विख्यात हुए। भारतेंदु जी ने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में नवयुग का जो सूत्रपात किया, वो द्विवेदी जी ने युग की प्रासंगिक त्रुटियों को दूर किया। हिंदी भाषा और उसकी शैली को परिष्कृत करके और अधिक समृद्ध बनाया। उसकी साहित्य सेवाओं को हम निम्नलिखित रूप से व्यक्त कर सकते हैं: संपादक के रूप में, निबंधकार के रूप में, आलोचक के रूप में, कवि के रूप में, भाषा शैली के परिष्कारक के रूप में, लेखकों और कवियों की निर्माता के रूप में। संपादक के रूप में सरस्वती के संपादक के रूप में उन्होंने हिंदी साहित्य की अमूल सेवा की। तत्कालीन साहित्य, भाषा और शैली में जो उन्हें त्रुटियां और दुर्बलता दिखाई दी, सरस्वती के माध्यम से उन्होंने उनको दूर करने का तक प्रयास किया। निबंधकार के रूप में द्विवेदी जी ने 5 निबंधों की रचना की: साहित्य, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक तथा जीवन परिचय संबंधी। द्विवेदी जी ने साहित्य निबंधों को छोड़कर शेष निबंधों उनकी निबंध कला का उचित विकास दिखाई देता है। आलोचक के रूप में द्विवेदी जी के निबंधों में आलोचक निबंध की व्याख्या सर्वाधिक है। ऐसे निबंधों को उनकी निर्भीकता और तथ्यात्मकता रूप की दृष्टिगोचर होती है। द्विवेदी जी ने निम्नलिखित उद्देश्यों को सामने रखकर आलोचक किए: पुस्तक के गुण दोष को प्रकट करने के लिए, लेखकों और कवियों के गुणों की तुलना करने के लिए, भाषा शैली के गुण दोषों की विवेचना करने के लिए, नंबर 4 हिंदी भाषा के विरोधियों को उत्तर देने के लिए। कवि के रूप में यद्यपि द्विवेदी जी कर्मठ गद्यकार थे, फिर भी पद के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का रुचि का परिचय दिया। उन्होंने देश प्रेम संबंधी, भाषा संबंधी प्राचीन रूढ़ियों को प्रति असंतोष प्रकट करने वाली और ज्ञानवर्धक रचनाएं सृजित की। इन रचनाओं में उन्होंने नए विचार, नए भाव, नए छंद और समावेश किया।
भाषा शैली के परिष्कार के रूप में, इस रूप में द्विवेदी जी ने इस सेवाओं का मूल्य आंकना असंभव है। आज भाषा और शैली का जो परिष्कृत रूप विकसित रूप दिखाई देता है वह द्विवेदी जी के प्रयासों का ही परिणाम है। ये भाषा के महान शिल्पी थे। एक चतुर शिल्पी की भांति उन्होंने हिंदी खड़ी बोली को संवारा और उसे प्रतिष्ठापना भी की। नंबर 6, लेखकों और कवियों के निर्माता के रूप में, द्विवेदी जी ने नए नए लेखकों कवियों को प्रभावपूर्ण लेखन की दृष्टि से दक्ष बनाया। उन्होंने हिंदी भाषा का प्रचार करने के लिए लोगों के हृदय में उन्होंने हिंदी के प्रति प्रेम जागृत किया। वे नए लेखकों को यथासंभव संशोधन कर सरस्वती में प्रकाश किया करते थे। रचनाएं, द्विवेदी जी की रचनाएं 50 से भी अधिक ग्रंथ तथा सैकड़ों से अधिक सभी ग्रंथ तथा सैकड़ों निबंधों की रचना की। काव्य संग्रह, काव्य मंजूषा, निबंध द्विवेदी द्वारा सर्वाधिक सरस्वती तथा अन्य पत्र पत्रिकाओं के निबंध संग्रह प्रकाशित हुए। आलोचना, नाट्यशास्त्र, हिंदी नवरत्न, ज्ञान सजन, साहित्य सौफर, विमर्श, साहित्य संदर्भ, कालिदास तथा कविता, कालिदास की निःशुल्कता आदि, अंधुति, मेघदूत, व्याकरण विचारवाला। भाषा शैली, द्विवेदी जी हिंदी भाषा की आचार्य थे। अपनी प्रारंभिक रचनाओं में इन्होंने जिन भाषाओं का प्रयोग किया वह निरंतर समृद्ध और व्याकरण सम्मत होती चली गई। इनकी भाषा विविध रूपाणी है। कहीं उनकी भाषा बोलचाल के बिल्कुल निकट है तो कहीं शुद्ध साहित्यिक और क्लिष्ट संस्कृत में। शैली के रूप में उन्होंने भावात्मक, विचारात्मक, गवेषणात्मक, संवादात्मक, वर्णनात्मक एवं व्यंग्यात्मक प्रचलित किया। हिंदी साहित्य में स्थान, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। वे समाज और संस्कृति के क्षेत्र में अपने वैचारिक योगदान और दृष्टि के से नवचेतना संवाद थे। उन्होंने शुद्ध साहित्य खड़ी बोली का वास्तविक प्रेरणादाता माना जाता है। उनकी विलक्षण प्रतिभा ने सन 1900 से 1922 तक हिंदी साहित्य के व्योम को प्रकाशित रखा, जिसकी ज्योति आज भी हिंदी साहित्य का मार्गदर्शन कर रही है। इसी कारण हिंदी साहित्य के इतिहास से सन 1922 ईस्वी तक का समय को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। मैं कल फिर उपस्थित होऊंगा इनके गद्यांश को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।